नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजे से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और इन दिनों इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं, तो आरजे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। आरजेस का रिजल्ट कब आएगा, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, जो पास नहीं हो रहे उनको क्या करना चाहिए, जो बाउंड्री लाइन पे उनको क्या करना चाहिए, सबके जो क्वेश्चन है उनको सबको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। परेशान है लोग, पैनिक कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात, जो पास कर रहे हैं वो पढ़ाई करें, फोकस के साथ पढ़ाई करें, हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दें। हिंदी इंग्लिश अगर आपको नहीं आती, कोचिंग रेफर कर रहा हूं मैं, कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे लिखना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी इंग्लिश में अच्छे नंबर ले आओगे, आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अगर हिंदी इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, चाहे लॉ में आप कितना भी ले आओ, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। और हिंदी इंग्लिश अगर लिखना आती है तो बढ़िया बात है, बट लिखना कैसे है वो कोचिंग वाले बताएंगे आपको, ठीक है। कम से कम 15 से 20 ऐसे लिखने हैं पहले एग्जाम से पहले। प्रैक्टिस करनी है डेली एक पन्ना हिंदी लिखना है, डेली एक पन्ना इंग्लिश लिखना है, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी हो हिंदी इंग्लिश, उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब बात आती है जो फेल हो रहे हैं, जो बिल्कुल चांस नहीं है उनका पास होने का। यूपीएससी में जगह आई है, उसके एग्जाम डेट अभी आई नहीं, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, उसके फॉर्म फिल कर दो। और अगर आपको उसकी कोचिंग चाहिए, कोचिंग आपको मिलेगी भी नहीं, इसलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। सेम नंबर है कोचिंग वालों के, उनसे बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, रीजनेबल प्राइस में कोचिंग मिल जाएगी आपको। डेमो क्लासेस देख लेना, आपको सही लगे तो ज्वाइन करना, ठीक है। और जो फेल हो रहा है उसको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अभी ये वैकेंसी ओपन है, ठीक है। और जेएलओ की वैकेंसी आएगी जेडीए में, उसकी तैयारी कर सकते हो आप, फ्रेशर दे सकता है। पर जेएलओ में ये ड्रॉबैक है, आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, लाइसेंस सस्पेंड करना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लाइसेंस सस्पेंड होता है जेएलओ में। और नेक्स्ट ईयर एपीओ की वैकेंसी भी आ सकती है, बजट में घोषणा की गई थी, तो उसकी तैयारी कर सकते हो। यूपी में एपीओ की वैकेंसी आएगी, बिहार में एपीओ की वैकेंसी आएगी, हरियाणा में एडीए की वैकेंसी पे काम चल रहा है, हरियाणा में सिविल जज की वैकेंसी आएगी, पंजाब में सिविल जज की वैकेंसी आएगी, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। इनकी तैयारी कर सकते हो आप। और चीज़ें मैं खुद भूल गया क्या क्या क्वेश्चन थे आपके, स्टार्टिंग में बताया था। और आरजेएस, हाँ, आरजेएस का रिजल्ट इस महीने आ जाएगा आपका। जैसे ऑब्जेक्शन क्लियर होंगे आपको आरजेएस का रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। और इस महीने आ जाएगा। और एग्जाम कब तक होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। अक्टूबर नवंबर के आसपास तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। इस साल सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा। ज़्यादा सीटें है नहीं, सिलेक्शन कितने लोगों का होगा, 15 गुना सेलेक्ट करते हैं ये सीट का। 44 सीटें हैं, उसका 15 गुना बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। और जिनके सेम नंबर है उनको भी बुलाया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिनके सेम नंबर आ रहे हैं उनको भी कॉल आएगा मेंस का, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपका जोधपुर जयपुर बनता है, इस बार कम है, हो सकता हो कि जयपुर बन जाए सारों का या जोधपुर बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर बहुत कम, मतलब स्टूडेंट कम है, 600-700 लोग बनेंगे। तो लास्ट टाइम इतने तो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, 222 वैकेंसी थी, 3 गुना बुलाते हैं इंटरव्यू में। इस बार मेंस में इतने बुला रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितनी कम सीट है। तो 600-700 करीब कर लो, 44 के 15 गुना कितने होता है। मेरी मैथ्स वैसे भी खराब है। और टाइम नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। और अभी राजस्थान में रूल्स के बारे में कुछ नहीं चल रहा है कि रूल्स चेंज होंगे 3 साल वाला। जब भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट नेक्स्ट वैकेंसी आपको अगले साल देखने को मिल जाएगी। और लगभग 70 से 100 करीब वैकेंसी हो सकती है। 8 नई डिस्ट्रिक्ट बनी है राजस्थान में, उसमें नए अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, नए प्रिंसिपल डीजे भी अपॉइंट हुए हैं, और भी कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छी खासी, और 40-50 वैकेंसी वैसे ही एम्प्टी रहती है, और 300 करीब वैसे तो खाली होंगी, बट कराते ये कम है। बट नए कोड बन गए तो इनको और वैकेंसी करानी पड़ेगी। तो 100 करीब अच्छी संख्या में आ सकती है लास्ट, अब नेक्स्ट ईयर। तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जिनका, एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनके 3 साल कंप्लीट है उनको तो बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब उनको फ्रेशर मिलने, जो कंपटीशन होता है ना फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों का, वो थोड़ा कम हो जाएगा आपका। और एक्सपीरियंस वाली अब आपको नेक्स्ट ईयर वैकेंसी में देखने को मिलेंगे। कहीं पे भी वो फ्रेशर के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
अभी जजमेंट दिया ही है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब काउंट कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन डेट से काउंट होगा। मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है। कोर्ट की मेंबरशिप ले लो, चाहे हाई कोर्ट की ले लो, सेशन कोर्ट की ले लो, कहीं की भी मेंबरशिप ले लो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी लाइफ में देखो क्या है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, प्रैक्टिस करो, बहुत ऑप्शन है। ऐसे इन दिनों मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत लोग मैसेज, कॉल, कई तो वीडियो कॉल कर देते हैं। जो वीडियो कॉल करता है मैं ब्लॉक कर देता हूँ। वीडियो कॉल नहीं करना चाहिए किसी को यार, कुछ भी कर रहे हो, हम कहीं भी बैठे हो, वीडियो कॉल बिना पूछे वीडियो कॉल आ जाता है इंस्टाग्राम पे, तो वो नहीं करना चाहिए, ब्लॉक कर देता हूँ। रील जो भेजता है उसको भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। मैं रिप्लाई नहीं करता, रील मेरे को भेजने का कोई मतलब नहीं है। लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भेजो मुझे इंस्टाग्राम पे। तो सर हमारे नौकरी करनी है, प्राइवेट, देखो बहुत ऑप्शन है आपके पास। आप सीधे प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, फाइनेंस सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो। कम पैसा मिलेगा फ्रेशर को, बट जिस दिन आप साल भर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, स्विच करोगे 30 से 40% बढ़ जाएगी सैलरी। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, प्रैक्टिस करो, साल भर रेगुलर कोर्ट जाओ, चाहे खाली बैठ के आओ, देख के आओ। साल भर अगर आप रेगुलर कोर्ट चले गए, आपको पैसा कमाना आ जाएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग समझ में आ जाएगी, काम कैसे मिलता है वो समझ में आ जाएगा, सारी गणित आपको समझ में आ जाएगी। बस साल भर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा साल भर। ये नहीं होता तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, ये भी नहीं होता तो फर्म ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इसमें भी कुछ नहीं हो रहा तो भैया किसी और फील्ड को पकड़ो या बिजनेस करो, वो आपके ऊपर है। लॉ में तो यही ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट या प्रैक्टिस या प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, या अपना खुद का कुछ लीगल एडवाइजर का खोल लो। तो ये सारी चीजें, तो पैनिक नहीं करना चाहिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, टाइमली सारी लीगल वैकेंसी की अपडेट इस चैनल पे मिलती है, चाहे फ्रेशर की हो, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, चाहे डेपुटेशन पे हो, सारी अपडेट मिलती है। बहुत सारी वैकेंसी निकलती है इंडिया में, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब होती है, कई बार पैनल एडवोकेट की होती है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, पैनल मिल जाए ना आपको, आप पैनल ले लो बैंक का, आपके घर में कोई हो थोड़ा बहुत पोस्ट पे, उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें पैनल दिला दो बैंक का, किसी भी फाइनेंस सेक्टर का पैनल दिला दो, या किसी में पैनल एडवोकेट अपॉइंट करवा दो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उससे आपको केसेस मिलते रहेंगे और आपका खर्चा भी चलता रहेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है। पैनल एडवोकेट बन जाओ तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। और आरजेएस मैं कोटा से, एक मैडम है, शायद कोटा से ही थी, वो अभी फ्रेशर है, अभी लॉ कंप्लीट हुई है उनकी, थोड़े टाइम पहले मेरी बात हुई थी, वो कोटा से जयपुर शिफ्ट हो गए। उनका ये है कि मुझे आरजेएस ही देना है। अब 3 साल वो मतलब पढ़ाई करेंगी, सोचो आप कितना डेडिकेशन है लोगों को जुडिशरी के प्रति। 3 साल वो यहाँ जयपुर रह के पढ़ाई करेंगे, और अब तो फाउंडेशन बैच भी 3-3 साल के आने लग गए, तो ठीक है। वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, तो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कोई इंटरिम रिलीफ मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। जो फ्रेशर है उनका, क्योंकि बहुत लोग सिविल जज, मतलब लॉ इसलिए कर रहे थे कि हम सिविल जज बन जाए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाए, तो जो आईएएस छोड़ के जज बनने लग गए थे, मतलब आईएएस की तरफ कम जाने लग गए थे, जुडिशरी की तरफ ज़्यादा आने लग गए थे। और कोचिंग वालों ने भी काफ़ी पैसे, मतलब जयपुर में तो 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं, दिल्ली में तो 2-2-2.5 लाख रुपए भी लगते हैं, तो कोचिंग वालों ने भी काफ़ी फीस बढ़ा रखी है। और फिर अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कैसे पढ़े, लोग 4th ईयर 5th ईयर से लेने लग जाते हैं कोचिंग। तो देखते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंटरिम रिलीफ दे देता है तो बच्चों को बहुत बेनिफिट रहेगा। तो मैं बता दूंगा, मैंने उसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आरजेएस का रिजल्ट इस महीने आ जाएगा, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट इस साल हो जाएगा, इंटरव्यू। नेक्स्ट ईयर आरजेएस की वैकेंसी आएगी, उससे पहले रूल्स चेंज होंगे। ये आपके क्वेश्चन है, मैं लास्ट में ही बोल देता हूँ, रूल्स चेंज होंगे, वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और सिलेबस वैसे ही इतना लेंथी कर दिया, अब सिलेबस में और चेंज होने की संभावना कम है। और हाँ, ये भी बोल रहे हैं सर नए वाले से कुछ पूछा नहीं, तो देखो ये एग्जाम पैटर्न किसी को नहीं पता होता और कभी रिपीट नहीं होता। आरजेएस का, राजस्थान हाईकोर्ट का आप एग्जाम पैटर्न उठा के देख लो, कभी रिपीट नहीं होता। इस बार केस लॉ भी नहीं है, नए वालों से कुछ पूछा नहीं। लास्ट ईयर हो सकता है कि नए वालों से ही पूछ ले, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करना। आपको तो सब पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है, प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ना है, रटने के हिसाब से पढ़ना है, हर टाइप से आपको पढ़ना है। नोट्स बना लेना है मेंस के लिए, जो आपको मेंस में काम आएंगे, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।